हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं सौरभ आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन एजुकेशन एकेडमी बाय सौरभ सर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग एकदम बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और बेहतरीन तरीके से अपनी क्लास 9 की प्रिपरेशन को कर रहे होंगे। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने जा रहे हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। अब हमारी इस एक्सरसाइज में किस तरीके से बेस्ड क्वेश्चन है इसके बारे में बात करते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, आपको इसमें हमें कुछ हिंट्स दी जाएंगी, यानी कि हमारे पास दो लीनियर इक्वेशन बनेगी और दोनों लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर कर हमें क्या निकालना है, उनकी वैल्यू को निकालना होगा। इस टाइप से बेस्ड हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स हैं और आज की क्लास में हम एक्सरसाइज 2.5 के बेस्ट एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस फॉर एग्जाम ओरिएंटेड अगर मैं बात करूं नए अप्रोच के क्वेश्चंस हैं तो ये एग्जाम में आना 100% बनते हैं। ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में बिल्कुल आने चाहिए। और चलिए तो इस बिना समय को बर्बाद किए हुए अब हम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपके सामने है, पढ़िए, समझिए और बताइए क्या क्वेश्चन अच्छा है या नहीं। लिखा है आ लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस आर फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल एक्सिस्ट। इन्होंने कहा है कि एक लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर क्या है कि उसके जो चार्जेस है, मंथली चार्जेस, वो तो फिक्स्ड है, लेकिन अगर आप मॉड्यूल एक्सेस करते हैं तो उसका भी एक्स्ट्रा चार्ज आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, उसके आगे लिखा है आ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट, एक स्टूडेंट है उसने ऑब्जर्व किया व्हेन शी एक्सेस्ड, जब वो एक्सेस करती है कितने मॉड्यूल्स, 10 मॉड्यूल्स करती है, हर बिल वाज 400, जब उसने 10 मॉड्यूल्स लिए तो उसके पास जो टोटल बिल आया वो 400 आया। व्हेन शी एक्सेस्ड 14 मॉड्यूल्स, उसने 14 मॉडल्स लिए, हर बिल वाज 500, उसका बिल आया 500 रुपीज। इफ द मंथली बिल बाई डिपेंड्स, जो मंथली बिल है यानी कि मंथली बिल जो है उसे आप बाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर, ऑन द नंबर ऑफ मॉड्यूल्स, नंबर ऑफ मॉडल्स यानी मॉडल पेपर कितने आपके पास मॉड्यूल्स, एक्सेस कितने मॉड्यूल्स आपने एक्सेस किए तो उसे मॉड्यूल एक्सेस, नंबर ऑफ मॉड्यूल एक्सेस को हम एक्स कह रहे हैं। अकॉर्डिंग टू द रिलेशन, क्या रिलेशन है, आपको एक रिलेशन दिया गया है, इस रिलेशन के थ्रू y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है विद द हेल्प ऑफ दिस स्टेटमेंट। आपको इस स्टेटमेंट की हेल्प से क्वेश्चन का आंसर निकालना। माय डियर स्टूडेंट्स, घबराइए मत, कुछ डिफिकल्ट नहीं है, मैथ्स कठिन नहीं होती, बस मैथ्स को समझाना आना चाहिए और आप मैथ्स को समझने की कोशिश करनी चाहिए। मैथ्स बहुत आसान है। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, देखने में बहुत बड़ा क्वेश्चन है, आपको डिफिकल्ट महसूस बिल्कुल हो रहा होगा, बट माय डियर स्टूडेंट्स इतना आसान क्वेश्चन है ये कि क्या बताएं। चलिए देखते हैं कैसे आसान है। सॉल्यूशन, सबसे पहला काम है हमें कि जब भी हम किसी क्वेश्चन को आंसर को सॉल्व करते हैं, जब भी आप किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। पढ़ने के बाद आपको उसमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई उसे मेंशन करना है। मेंशन करने के बाद आपको ये समझना है कि रोड मैप बनाना है कि क्वेश्चन में क्या कहा गया और इसको आप कैसे यूज करके आंसर तक पहुंच सकते हैं। इन 3 बातों का विशेष ध्यान रखना होता है हमारे स्टूडेंट्स। चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं कि हमें कैसे क्या करना है। तो इस क्वेश्चन में हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई। क्या दिया गया, आपको गिवन है मंथली जो बिल है उसे आपको क्या मानना है, यानी कि आप जो लर्निंग प्लेटफॉर्म पे जो बिल आता है मंथली बिल है उसे आप हम बाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। किससे रिप्रेजेंट किया जा रहा है, बाई से रिप्रेजेंट किया है। नंबर ऑफ, क्या लिखा, नंबर ऑफ मॉडल्स, क्या आपने कितने मॉडल्स आपने एक्सेस किए उसे हमने किससे रिप्रेजेंट किया है, तो हमें उसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स से। चलिए, जब आपने क्या किया, आपने 10 मॉड्यूल्स लिए, यानी कि आपके पास कितने मॉड्यूल्स हैं, तो हमारे पास कुछ केस बन रहा है, तो हमने यहाँ लिखा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या कहा गया है, केस फर्स्ट में कहा गया कि अगर आपके पास नंबर ऑफ मॉड्यूल्स जो है 10 है, कितने हैं, आपने पहले 10 मॉडल पेपर खरीदे तो आपके पास जो टोटल कॉस्ट आए यानी कि बिल आया वो आपके पास आया 400 रुपीज। फिर हमारे पास केस सेकंड बना। केस सेकंड में क्या कहा गया है, केस सेकंड में बताया गया है कि सर जब आपने क्या किया 14 मॉडल पेपर परचेज किए तो आपके पास जो मंथली बिल आया वो 500 रुपीज आया। चलिए भाई, ये हमें दिया गया है और हमें क्या है, रिलेशन क्या है, हमें एक रिलेशन दिया गया है। वो रिलेशन क्या है, तो रिलेशन हमें दिया गया है y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस वी। अब इस रिलेशन में हमें इन कंडीशंस को क्या करना है, केस फर्स्ट और केस सेकंड हम इसमें सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो क्या लिखेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग यूजिंग केस फर्स्ट,
यूजिंग केस फर्स्ट। हम केस फर्स्ट यूज कर रहे हैं। पहले आप लोग बताइए कि आप लोगों को नीचे दिख रहा है या नहीं। नीचे दिख रहा है? अगर विजिबल है तो बताइए। यस, बिल्कुल विजिबल है। हाँ, यूजिंग केस फर्स्ट। केस फर्स्ट को यूज करेंगे हम, तो इसमें बाई की जगह यहाँ पे हमारे पास कितना आया था 400, तो बाई की जगह कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल टू ए। एक्स की जगह कितना आ जाएगा 10, तो यहाँ क्या रखेंगे 10 प्लस बी का बी। चलो माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, आपके पास आएगा 400 इज इक्वल टू 10 का मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो कितना हो जाएगा 10a प्लस बी। ये हमारे पास बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब आता है हमारा क्या, यूजिंग केस सेकंड। अब हम केस सेकंड को यूज कर रहे हैं। केस सेकंड यूज करेंगे तो y की जगह हमें क्या सब्सटीट्यूट कर देना है 500, तो यहाँ क्या आ जाएगा 500 इज इक्वल टू ए। 10 की जगह कितना, x की जगह कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। x की वैल्यू सेकंड केस में क्या है, सॉरी 14 है, तो यहाँ क्या आ जाएगा 14 आ गया, प्लस b का b रहेगा। सिंप्लीफाई करेंगे इसे, क्या आ जाएगा 500 इज इक्वल्स टू 14a प्लस का b। ये हमारे पास हमारी क्या बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। हमारे पास माय डियर स्टूडेंट्स दो इक्वेशन बनी, दोनों की दोनों इक्वेशन लीनियर इक्वेशन है। क्या है, लीनियर इक्वेशन है। अब माय डियर स्टूडेंट्स हमें इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। हमारे लिए अगर डिफिकल्टी फेस जो होता है वो इन्हीं लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कैसे करना ये जानना होता है। ज्यादातर स्टूडेंट्स इसी चीज में कंफ्यूज होते हैं कि आखिर हम इन दोनों लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करें। सो माय डियर स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली, बहुत ध्यान से सुनिएगा कि हम इन लीनियर इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करते हैं। सुनिए क्या है, आपको ये देखना है कि आपके पास दो वेरिएबल हैं, एक a है और एक b है, और इस इक्वेशन में भी आपको दो वेरिएबल दिख रहे हैं, एक a और b। हमारे पास हमारा टारगेट है इन दोनों लीनियर इक्वेशन को यूज करके आप इनमें से कोई सा भी एक वेरिएबल टर्मिनेट कर दीजिए, यानी कि एलिमिनेट कर दीजिए, खत्म कर दीजिए, हटा दीजिए। तो हम कैसे टर्मिनेट करेंगे, तो हमारे पास एक तरीका दिख रहा है, या तो आप ऐड कर लो, या तो आप सब्ट्रैक्शन कर लो, या तो आप डिवाइड कर लो, ऐसे ही करते हैं टर्मिनेट। तो हम क्या करें, तो देखो भाई यहाँ लिखा है 10a प्लस बी, यहाँ लिखा 14a प्लस बी। अगर हम इस इक्वेशन नंबर सेकंड इसमें से, इस वाले पार्ट में से इसको सब्ट्रैक्ट करें तो b से b कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस हो जाएगा, माइनस का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, माइनस की भी हो जाएगी, a प्लस की भी, तो b से b कैंसिल आउट हो जाएगी। अरे भाई ऐसे याद रखो, अगर आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे हम तो क्या होगा भाई, b से एक दोनों प्लस की है, माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे, एक प्लस का हो जाएगा, एक माइनस का हो जाएगा, तो दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। कैंसिल आउट हो जाएंगे तो हमारे पास a की वैल्यू निकल आएगी। समझ में आई बात, यानी कि हमारा यहाँ से टारगेट ये था कि इन दो लीनियर इक्वेशन की हेल्प से आप इनमें जो दो वेरिएबल दिए गए इसमें से किसी एक वेरिएबल को टर्मिनेट कर दो। आप टर्मिनेट कैसे कर सकते हैं, या तो आप एडिशन करो, या तो आप सब्ट्रैक्शन करो, या आप मल्टीप्लीकेशन करो, या डिवाइड करके। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड हम कर नहीं सकते, एडिशन हो नहीं रहा है, क्योंकि ऐड करेंगे तो बढ़ जाएंगे। हमें कम करना है, कम करना है तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। सब्ट्रैक्शन करेंगे, अब बात आती है सर सब्ट्रैक्शन किस इक्वेशन में से किस इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट, तो इसमें बड़ा नंबर क्या है 14a और इसमें क्या है 10a, तो 14 बड़ा हो गया, तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। इक्वेशन सेकंड में से इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, तो एक स्टेटमेंट लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग, क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड से। करो भाई, तो क्या आ जाएगा, देखो भाई लिखते हैं, पहले नंबर्स दिए गए तो नंबर्स को लिख लो, सेकंड में से कर रहे हैं तो सेकंड का 500 लिखेंगे माइनस 400 इज इक्वल टू, सेकंड इक्वेशन पहले लिख लो 14a प्लस का b माइनस सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, इक्वेशन फर्स्ट को कर रहे हैं तो बाकी का इक्वेशन फर्स्ट का राइट हैंड साइड हम किस साइड लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, क्योंकि माइनस का मल्टीप्लाई हुआ। 100 में से 400, 500 में से 400 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, कितना आएगा 100 इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या होगा 14a एस्टेज रहेगा प्लस का b माइनस, माइनस और माइनस का प्लस और माइनस का मल्टीप्लाई हो गया माइनस के 10a, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई हो माइनस का b। अब क्या हो जाएगा, ये यहाँ b से b कैंसिल आउट हो गया, यहाँ 100 बचा, 14 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आ गया
100 इज इक्वल्स टू 4a, कितना आ गया 4a। और यहाँ से अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगी, दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 100/4, डिवाइड कर दीजिए 4 से 100 को, कितने आएगा 25। तो a की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 25 निकल के आ गई। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, तो फटाफट से आप इस a की वैल्यू को यहाँ तक पहले नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके बाद हमें a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है। चाहे आप इक्वेशन a फर्स्ट में रखो, चाहे आप a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट इक्वेशन 2 में करो, यहाँ से b की वैल्यू निकल आएगी, a और b की वैल्यू ही हमें निकालनी, तो यही हमारे पार्ट्स की क्या हो जाएंगे यहाँ से। फटाफट से आप लोग नोट करिए, फिर मैं b की वैल्यू कैसे निकालना है मैं बताता हूँ आपको, नोट कर लीजिए। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स, a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं, तो क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग a is equals to 25 in इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में सब्सटीट्यूट कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 400 इज इक्वल्स टू 10, a की वैल्यू कितनी आ गई 25 प्लस b, 400 का 400 रहेगा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ गया 250 प्लस b, v की वैल्यू निकालनी है तो ट्रांसपोजिशन करेंगे 250 का, ट्रांसपोजिशन में साइन चेंज होते हैं ना, तो 250 यहाँ प्लस का था, जब इसका ट्रांसपोजिशन इस साइड हुआ तो माइनस के हो गए, सब्ट्रैक्शन करेंगे कितना आया 150 इज इक्वल्स टू b। तो फाइनल आंसर हमारे पास a की वैल्यू 25 आ गई और b की वैल्यू 150, तो हैंस करके कह देंगे हम, हैंस a इज इक्वल्स टू 25 एंड v इज इक्वल्स टू 150। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, कोई डाउट्स, कोई कंफ्यूजन है, बड़ा इजी था। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम, फटाफट से आप इसे नोट करिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। यस माय डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। चलिए क्या दिया गया है, सेम उसी पैटर्न पर बेस्ड है, कुछ भी अलग नहीं है, सेम वैसे ही करना है जैसे हमने पहले वाला किया था। क्या लिखा है क्वेश्चन, जिम चार्जेस आ फिक्स्ड मंथली फी एंड एन एडिशनल कॉस्ट पर आवर। एक जिम है जो अपना चार्ज करती है महीने का, उसके साथ साथ एडिशनल चार्ज भी लेती है हर घंटे के हिसाब से। अगर आप क्या करते हैं, फॉर यूजिंग द बैडमिंटन कोर्ट, अगर आप उस जिम का बैडमिंटन कोर्ट यूज करते हैं तो उसके लिए आपको एक्स्ट्रा चार्ज पे करना पड़ेगा। आगे लिखा है, आ स्टूडेंट यूजिंग द जिम ऑब्जर्व दैट, एक स्टूडेंट है जो जिम यूज करती है, उसे करता है, एंड दैट व्हेन शी यूज द बैडमिंटन कोर्ट फॉर 10 आवर्स। उसने देखा कि जब वो एक लड़की है जो जिम यूज करती है, जब वह जिम यूज करती है साथ ही साथ वो 10 घंटे के लिए क्या करती है, बैडमिंटन कोर्ट को यूज करती है, हर बिल वॉज 800 रुपीज, तो उसका जो बिल आता है वो 800 रुपये महीना होता है। when she used it for 15 आवर्स, जब उसने क्या किया, बैडमिंटन कोर्ट को 15 घंटे के लिए यूज करती है तो उसका बिल आता है 1100 रुपये। इफ द मंथली बिल बाय डिपेंड्स, मंथली बिल हमारा क्या है बाई डिपेंड्स करता है किस पे, ऑन द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट्स, यानी कि कितने घंटे आपने बैडमिंटन कोर्ट यूज किया है उसके आधार पर उसे हमने एक्स माना है। अकॉर्डिंग टू रिलेशन, आप इस रिलेशन को फॉलो करिए। रिलेशन में दिया गया हमें y इज इक्वल टू ax प्लस बी, फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b, e और b की वैल्यू आपको निकालनी है। बताइए माय डियर स्टूडेंट्स, क्या आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन? सेम सब कुछ वैसे ही केसेस बनाइए, कंडीशंस बनाइए, कंडीशंस बनाने के बाद आप इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट करिए, सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशंस बनेंगे, उन्हें सॉल्व करेंगे। चलिए तो हम लोग भी करते हैं सेम वैसे ही प्रोसेस, जिन्हें आ रहा है वो करिएगा, जिन्हें नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, आप हमारे साथ चलिएगा। गिवन, क्या गिवन है, मंथली बिल हमारे पास कितना है, बी है। मंथली बिल को हम मान रहे हैं y के इक्वल, एंड क्या है, नंबर ऑफ आवर्स ऑफ द यूज ऑफ बैडमिंटन, या ऐसे लिख लेते द आवर्स ऑफ द यूज ऑफ द बैडमिंटन कोर्ट बैडमिंटन, अगर आप बैडमिंटन कोर्ट यूज करते हैं तो आपका जो आवर्स है उसे एक्स। तो यहाँ पे हमारे पास दो कंडीशन बननी। कंडीशन नंबर फर्स्ट क्या है, कंडीशन नंबर फर्स्ट में आपने कितने घंटे के लिए बैडमिंटन कोर्ट यूज किया, पहली बार में बताया कि आप 10 घंटे के लिए करते हैं तो आपके पास जो बिल आता है वो 800 रुपीज आता है। चलो भाई, कंडीशन नंबर सेकंड क्या है,
कंडीशन सेकंड में हमने कहा कि आप बैडमिंटन कोर्ट को कितने घंटे के लिए यूज़ करते हैं, बैडमिंटन कोर्ट को आप 15 घंटे के लिए यूज़ करते हैं, तब आपके पास जो बिल आता है वो ₹1100 आता है। चलो भाई लिखते हैं यूजिंग कंडीशन नंबर फर्स्ट, यूजिंग, ओह रिलेशन तो अभी रह गया, रिलेशन हमें क्या दिया गया है, रिलेशन में हमें दिया गया y इज इक्वल्स टू ax प्लस बी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे यूजिंग कंडीशन नंबर फर्स्ट, यूजिंग कंडीशन फर्स्ट इन रिलेशन में हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन को यूज कर रहे हैं, फर्स्ट कंडीशन को यूज करेंगे, देन क्या आ जाएगा हमारे सामने, भाई y की जगह कितना आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग y बिल पूरा कितना है 800, तो y की जगह कितना आ गया 800 इज इक्वल्स टू a का a, x की जगह कितना आ जाएगा, फर्स्ट कंडीशन में x की जगह हमें 10 सब्सटीट्यूट करना है, तो यहाँ मल्टीप्लाई बाई क्या आ जाएगा 10 प्लस का b। तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज, हम क्या लिख सकते हैं, a का मल्टीप्लाई करेंगे 10a प्लस b इज इक्वल्स टू में क्या आएगा 800, और ये हमारी क्या बन गई इक्वेशन नंबर फर्स्ट। भाई दिस इम्प्लाइज करके हमने इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, इस वाले पार्ट को मैंने पहले लिख लिया 10a प्लस बी इक्वल में 800 था, 800 आ गया, इसे हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया। अब हम सेकेंड कंडीशन को यूज करेंगे, तो क्या लिखेंगे, यूजिंग कंडीशन सेकेंड, यूजिंग कंडीशन सेकेंड इन रिलेशन सेकंड, कंडीशन सेकंड को अगर हम रिलेशन में यूज करेंगे तो y की जगह कितना आ जाएगा, यहाँ पे 1100 लिखना है, तो क्या आ जाएगा ₹1100 इज इक्वल्स टू a, x की जगह कितना है 15 आना है सेकंड कंडीशन के अकॉर्डिंग, 15 प्लस b। दिस इम्प्लाइज यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पे हम लिख सकते हैं 15a प्लस बी इज इक्वल्स टू कितना आ गया 1100, ये हमारे पास क्या बन गई इक्वेशन नंबर सेकंड। देखो भाई दोनों लीनियर इक्वेशंस बन चुकी हैं, पहली लीनियर इक्वेशन ये है, सेकंड लीनियर इक्वेशन ये है, हमें इन दोनों को सिंप्लीफाई करना है, यानी कि इसमें से किसी एक वेरिएबल को टर्मिनेट करना है। कैसे करेंगे, तो देखो भाई वही मेथड, सेम प्लस प्लस, यहाँ तो हम क्या कर देंगे माइनस कर दीजिए, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, आप सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करिए, आपके पास एक वेरिएबल टर्मिनेट हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, सब्ट्रैक्टिंग इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम इक्वेशन सेकंड से हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है 15a प्लस बी, सब्ट्रैक्ट करें, लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट को लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे, राइट हैंड साइड वाले पार्ट को राइट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे। ठीक है भाई, तो यहाँ पे हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या दिया गया था, माइनस साइन लगाएंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे पूरा पार्ट 10a प्लस बी ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल टू, यहाँ कितना दिया गया 1100 माइनस का 800, सिंप्लीफाई करिए माय डियर स्टूडेंट्स से, 15a प्लस बी माइनस का मल्टीप्लाई इस ब्रैकेट के अंदर होगा तो क्या आ जाएगा माइनस का 10a, माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई होगा माइनस हो जाएगा, माइनस का भी आ गया, एंड दिस इम्प्लाइज 1100 में से 800 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना है 300, सिंप्लीफाई करेंगे तो b से b कैंसिल आउट हो गया, 15a में से 10a को सब्ट्रैक्ट करेंगे बचा हमारे पास 5a इज इक्वल्स टू 300, और अगर हम यहाँ से a की वैल्यू को सबसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितनी आ जाएगी 5 से डिवाइड करेंगे 60, दैट्स वाई वी कैन से दैट वैल्यू ऑफ a इज इक्वल्स टू 60, यानी हमारे पास a की वैल्यू कितनी आ गई 60 निकल के आ गई। समझ में आ गई बात, a की वैल्यू हमारे पास 60 आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर दीजिए, आप इन दोनों इक्वेशंस में से किसी भी एक इक्वेशन में a की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू निकल आएगी। तो चलिए माय डियर स्टूडेंट सब्सटीट्यूट करके दिखाइए आप लोग फटाफट से। हाँ, तो हम क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल्स टू 60 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है 10
ए की वैल्यू कितनी आ गई 60 प्लस बी इज इक्वल टू 800। सिंप्लीफाई करें, 10 का मल्टीप्लाई 60 में करेंगे कितना आ जाएगा 600 प्लस का बी इज इक्वल टू 800। v इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 800 माइनस का 600, v की वैल्यू कितनी आ जाएगी 200। चलो भाई यही हमारे पार्ट का क्या गया आंसर। फाइनली वी कैन से दैट, हैंस करके कह देंगे हम, क्या कह देंगे हैंस a इज इक्वल टू 60 एंड v इज इक्वल टू 200। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या आ गया माय डियर स्टूडेंट्स, फुल एंड फाइनल आंसर है। बताओ माय डियर स्टूडेंट्स कुछ डिफिकल्ट है? नहीं है, बस आपको कंडीशंस बनाना आना चाहिए। कंडीशन बनाने के बाद आपको फिर लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना आना चाहिए। अगर आप ये दो चीजें कर पाते हैं माय डियर, इस तरीके से कोई भी नया क्वेश्चन बन के एग्जाम में आता है तो आप उसे कर पाएंगे। बस आप उसकी टर्मिनोलॉजी को समझिएगा कि वो क्या कह रहा है। अगर आप टर्मिनोलॉजी नहीं समझ पाते हैं तो यकीन मानिए आप इस तरीके के क्वेश्चन में फंस जाएंगे। समझ में आई बात? चलिए फटाफट से नोट करिए और हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो माय डियर स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का और इस एक्सरसाइज का। चलिए पढ़िए, बहुत बेहतरीन सा क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स। एक क्वेश्चन कुछ इस तरीके से बनाया गया है कि आप इस क्वेश्चन से डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में कैसे चेंज करते हैं या डिग्री फ़ारेनहाइट को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं, इस फॉर्मूले को भी आप इस क्वेश्चन की हेल्प से ड्राइव कर सकते हैं। और ये बेहतरीन सा क्वेश्चन फॉर्मूला जो है आपके एग्जाम्स में बहुत आता है, आप लोगों के एग्जाम्स में बहुत पूछा जाता है। 9th 10th में अभी आप पढ़ रहे हैं तो आपको डिग्री सेल्सियस से डिग्री फ़ारेनहाइट में कन्वर्सेशन करना बहुत आसान तरीके से आना चाहिए, फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स तो हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स तो करते हैं। क्या दिया गया है, हमें रिलेशन दिया गया है तो लिखेंगे गिवन है रिलेशन। गिवन रिलेशन कितना दिया है, रिलेशन में हमें दिया है डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू है ए डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस बी। ये हमारे पास इक्वेशन है। तो पहली कंडीशन में क्या है, विच इज गिवन बाय द एंड, ठीक है, दैट आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पहला केस हमारा यहाँ से बनना है आइस मेल्ट्स एट डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट। तो हम क्या लिखेंगे, आइस मेल्ट्स एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ मैं सिंबल फॉर्म में लिख रहा हूँ 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हमारी इस वैल्यू कंडीशंस में यानी कि सी डिग्री सेल्सियस की टेम्परेचर की वैल्यू को इस कंडीशन में सब्सटीट्यूट करेंगे रिलेशन के साथ। तो यहाँ क्या आ जाएगा, देन डिग्री सेल्सियस की जगह क्या आ जाएगा 0 इज इक्वल टू ए का ए, डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह क्या आ जाएगा 32 प्लस बी। क्या करेंगे, यहाँ से 0 इज इक्वल टू 32 ए प्लस बी, ये हमारे सामने। तो इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए अभी आप। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन क्या दी गई है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री। चलो भाई तो क्या लिखेंगे, नेक्स्ट कंडीशन है वाटर बॉइल्स 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। कंडीशन में इस रिलेशन को, इस सिचुएशन को हम कंडीशन को इस रिलेशन में जब सब्सटीट्यूट करेंगे तो डिग्री सेल्सियस की जगह कितना आ जाएगा 100 इज इक्वल्स टू ए इंटू ए, डिग्री फ़ारेनहाइट की जगह कितना आ जाएगा 212 प्लस बी। यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे 100 कितना आ जाएगा 212 ए प्लस बी। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड बनी। माय डियर स्टूडेंट्स हमारे पास यहाँ से दो तरीके हैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने के। पहला तरीका क्या है, पहला तरीका ये कि आप यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकाल लो ए या बी की, उस वैल्यू को इस इक्वेशन नंबर 2 में सब्सटीट्यूट कर दो। सब्सटीट्यूट करने के बाद किसी एक वेरिएबल की वैल्यू आ जाएगी, उस वैल्यू को आप किसी भी इक्वेशन में सब्सटीट्यूट कर देना, दूसरे वेरिएबल की भी वैल्यू आ जाएगी। तो हम इसी तरीके से करेंगे। क्या करेंगे, अब यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट
इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास 32a प्लस बी इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करें, b को उस साइड ट्रांसपोज कर रहे हैं तो यह आ जाएगा 32a इज इक्वल टू, या ऐसा करो b की वैल्यू निकालो यहाँ से, b इज इक्वल टू माइनस का 32a हो जाएगा। 32a का ट्रांसपोजिशन क्या है इस साइड, तो ये b इज इक्वल टू कितना आ गया, माइनस का 32a आ गया। इस b की वैल्यू को हम इक्वेशन सेकंड में सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग b इज इक्वल टू माइनस 32a इन इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन सेकंड में सब्सटीट्यूट करेंगे, इक्वेशन सेकंड में सब्सटीट्यूट करेंगे तो क्या आ जाएगा 212a प्लस बी की जगह क्या रख देंगे यहाँ पे, माइनस का 32a इज इक्वल टू, अब इक्वल में क्या आ जाएगा 100। ठीक है भाई, ये आ गया। इसे सब्ट्रैक्शन करो, कितना आ जाएगा 0, कितना हो गया 8, 180 बची, 180a इज इक्वल टू कितना आ गया 100। यहाँ से a की वैल्यू निकालेंगे, क्या आ जाएगा 100/180, सिंप्लीफाई करेंगे 0 से 0, 2 5 जा 10, 2 9 जा 18। तो फाइनली दिस इम्प्लाइज करके हम क्या कह सकते हैं, a की वैल्यू आ गई हमारे पास 5/9। a की वैल्यू हमारे पास कितनी निकल के आ गई, 5/9 आ गई। इस a की वैल्यू को हम सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, तो क्या लिखेंगे, सब्सटीट्यूटिंग a इज इक्वल्स टू 5/9 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। चलो भाई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आप लोग सब्सटीट्यूट करिए और बताइए कि b की वैल्यू कितनी होगी। हाँ तो देखिए भाई, जब सब्सटीट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, 0 इज इक्वल टू 32a, a की वैल्यू कितनी आ गई 5/9 प्लस b, तो 0 इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करेंगे 5 2 ज़ा 10 और 5 3 ज़ा 15 और 160/9 प्लस का b की वैल्यू निकालनी है तो 160/9 का ट्रांसपोजिशन कराएंगे तो माइनस का 160/9, ये आ गई। ये हमारे पास ए और बी की वैल्यू आ गई। लेकिन क्वेश्चन में इसके आगे और भी क्वेश्चन था कि आप प्रूफ करिए कि ये फॉर्मूला सही है या नहीं। ठीक है, ड्राइव द फॉर्मूला ऑफ डिग्री सेल्सियस एंड या रिलेशन, फाइंड द रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड डिग्री फ़ारेनहाइट, उनके बीच में रिलेशन निकालना है कन्वर्जन के। तो हम क्या करेंगे, अब हमें क्या करना है, ए और बी की सब्सटीट्यूट करनी है गिवन रिलेशन में। तो क्या लिखेंगे, substituting a is equals to 5/9 and v is equals to minus 160/9 in the given relation, in the given जो रिलेशन हमें दिया गया है उस रिलेशन में हम क्या कर रहे हैं, ए और बी की वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहे हैं। तो डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, ए की जगह कितना आ जाएगा 5/9 डिग्री फ़ारेनहाइट प्लस यहाँ क्या आ जाएगा माय डियर स्टूडेंट्स, माइनस का 160/9, बी की जगह ये आ जाएगा। चलो भाई, अब हमें इसे और सिंप्लीफाई करना है। हाँ चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब हमें इस पार्ट को सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू, देखो भाई 5/9 तो एस्टिज रहेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट एस्टिज रहेगा, प्लस माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का 160/9। यहाँ से क्या करेंगे, ऊपर नीचे से हम दोनों साइड से क्या करेंगे, 5/9 को कॉमन लिया, इस पूरे पार्ट में 5/9 कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, डिग्री फ़ारेनहाइट माइनस 9 कॉमन आ गया तो 9 आ गया। अब इसमें से 5 कॉमन लेंगे, कितना आएगा 5 3 ज़ा 15, 5 5 ज़ा 35 डिग्री। ये हमारा क्या निकल के आ गया, वो फॉर्मूला जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आप डिग्री सेल्सियस को डिग्री फ़ारेनहाइट में और डिग्री फ़ारेनहाइट को आप डिग्री सेल्सियस में बड़े आसानी से
आप क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन कर सकते हैं। तो ये हमारे क्वेश्चन का क्या है आंसर, ये हमारा वो फॉर्मूला निकल आया। फाइनली अब हम कह देंगे हैंस करके, हैंस ए इज इक्वल टू हमारा कितना आया था 5/9 एंड बी इज इक्वल टू हमारा आया था माइनस का 160/9। दैट इज द फाइनल आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन। तो ये थी माय डियर स्टूडेंट्स आज की हमारी क्लास, आज के हमारे 3 बेस्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे, आज हमने इस क्लास में कंप्लीट किए और एक्सरसाइज 2.5 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। बस अब आपकी 2 एक्सरसाइज रह चुकी 2.6 एंड एंड ऑफ द चैप्टर। चलिए माय डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूं कि आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आई वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली नेक्स्ट क्लासेस का नोटिफिकेशन समय पर मिलता रहे। साथ ही वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो क्लास 9th में आए हैं और अपनी न्यू एनसीईआरटी मैथ्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उनके साथ जरूर शेयर करिए। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। ओके बाय, टाटा।